मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान, कई फीट बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। चित्राल में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तोदा घर पर आ गिरा। 9 अफराद जाबहक, दमेल में जाबहक होने वालों में 4 ख्वातीन शामिल, एक बच्ची को बचा लिया गया। मरी में 3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। आज रात मजीद बर्फबारी की पेशगोई, मरे जाने वाले रास्ते बंद, सयाहों के दाखिले पर पाबंदियाँ। मरी में 5000 गाड़ियाँ मौजूद, सयाहों को मरी से निकालने का मिशन, सयाहों की बड़ी तादाद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। गिलियात में शदीद बर्फबारी से मुश्किलात, सयाहों को नथिया गली जाने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से सैकड़ों अफराद फंस गए। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना, 100 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर, 35 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के अवाम के रिलीफ के लिए पेश मनफी दर्जा हरारत और बंद रास्ते। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के साथ। यूरोप से गिलगित तक सख्त मौसम में मुनज़्ज़म रिलीफ ऑपरेशन। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी जवान बर्फ में धंसी गाड़ियों से बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों को निकाल कर महफूज मकाम तक मुंतकिल कर रहे हैं। खुराक, तिबी इमदाद और कंबल की भी फराहमी। सवात में शदीद बर्फबारी में पाक फौज हमा वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सड़कें बंद होने से महसूस सयाहों और मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। बर्फ से ढकी सड़कें साफ करके ट्रैफिक भी बहाल कर दी। बलोचिस्तान के इलाके यूरोप में बर्फ से में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी। पाक फौज के जवानों की फौरी सरगर्मियों से छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया। शदीद सर्द मौसम में जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक फौज के जवान सरहदों पर सीसा फैलाए दीवार, यखबस्ता हवा और कई फीट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर। पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के आज़म, मुस्तैदी और पेशा वाराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। नामसाइद मौसम भी पाक फौज के जवानों के हौसले पस्त न कर सका। सरहदों का दिफा बेमिसाल वफादारी और बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का आकाश है। आसमान से गिरते गालों से पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट पहुंच में 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। सवात में हर तरफ सफ़ेदी। मालम जबा में 3 काला में 2.5 फीट बर्फबारी, छतों पर फीट की मोटी तह जम गई। मानसहरा, शांगलाल और धीर कालाम, चित्राल, कागान, नारान, शोगरा में भी बर्फबारी। लंडी कोतल में बर्फबारी से इलाके का हुस्न दोबाला हो गया। हुंजा, नगर, चलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर बर्फबारी। बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी, शुमाली इलाकों में बर्फ पड़ने से रास्ते बंद। नोश की ज़ियारत में बर्फ पड़ने से सनोबर के जंगलात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गुल प्लाजा से 67 लाशें मिल चुकी हैं। 20 की शनाख्त, 77 अफराद लापता। लवाहिकीन हर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। उधर गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश जारी है। DG रेस्क्यू के मुताबिक इमारत के 10 से 15% हिस्सा ऐसा है जहां नहीं पहुंच सके। ग्राउंड फ्लोर पर भी लाशें मौजूद हो सकती हैं। कमिश्नर साउथ जावेद नबी बख्श के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हमारी नीचे बेसमेंट में 16 दुकानें थी, हमारी पूरी फैमिलीज़ की दुकानें। हम रेंट पे थी। ऊपर हमारी कुछ 4 दुकानें हमारी अपनी ओनरशिप पे थी। इतना कर्जा था और कर्जा बढ़ गया। 16 अरब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है नुकसान। सानह गुल प्लाजा से 1200 दुकानदारों जुड़ गए। अरबों रुपए का सामान राख में तब्दील हो गया। सैकड़ों अफराद का रोजगार बंद। एक ताजिर फैमिली की 16 दुकानें जल के तबाह हो गई। ताजिर का कहना है ईद से पहले स्टॉक मंगवाया जो आग की नजर हो गया। हम जमा पूंजी से महरूम हो गए। हुकूमत माली नुकसान का असाला करे। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर नो तामीर का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह में आर्जी कारोबार के लिए जगह फराहम की जाएगी। जितनी दुकानें नक्शे में हैं उतनी दुकानें बना कर देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा कि सानह गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सानह का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल बहुत बड़ा जुर्म है। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की गई। पता नहीं कहाँ से सानह को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। बोले 1991 में इस वक्त के मेयर ने बिल्डिंग की मंजूरी दी। 2003 में मेयर ने दुकानों में इजाफे की मंजूरी दी। मुझे कहना पड़ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
सानह गुल प्लाजा में ताज़ती करारदाद मुश्तरका इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। MQM के फारूक सत्तार की तरफ से पेश की गई करारदाद में सिंध हुकूमत को मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात रोकने के लिए पेश की इक़दामात करने की सिफारिश। पार्लिमान का फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ये हमारी किसी शहर का नहीं पाकिस्तान का मसला है। इस मामले को सियासत या लासानियत का मसला ना बनाया जाए। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप उस वक्त कहाँ थे? लाशों पर सियासत ना करें। वफाकी हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करे। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हमने सेफ्टी प्लान बनाया है। एक जो है वो हाई रिस्क जोन है, एक मीडियम रिस्क जोन है, एक लो रिस्क जोन है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटीरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। पिन्ना अलाउड है, चरखी अलाउड नहीं है। धाती तार या वो तार जिसके अंदर मेटल इंक्लूजन्स हों, उस मटेरियल की कोई भी डोर है वो अलाउड नहीं है। 2000 रुपया फ़ाइन होगा जो सेफ्टी रॉड के बगैर चला रहा होगा मोटर बाइक। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। बसंत 800 साल पुराना फेस्टिवल है। ये पंजाब का कल्चर है। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। इंतशारी टोले ने दंगा फसाद का जो माहौल बना दिया था वो ख़त्म कर दिया है। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। बसंत से मुतालिक प्लान इंतहाई मौजू है। कहा कि बसंत से पहले पतंगबाजी पर 621 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सेफ्टी रॉड के बगैर चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज। अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर अरकान के नारे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल बिल पर सुबह से मशावरत का कहा जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल की मंजूरी। तारिक फजल चौधरी की तरफ से पेश किए गए कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी कसरत राय से पास। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? ये अंदर बात नहीं बाहर हो गया, अंदर तो हो चुकी है। पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की लड़ाई। MNA इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का झगड़ा। आप पार्टी नहीं चला रहे, आप टाउट हैं। इकबाल आफरीदी का खुर्रम विर को ताना। इकबाल आफरीदी ने सुलह के लिए आने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। कहा कि सब गलती आपकी है, आपने गुंडे पाल रखे हैं। कराची को विफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो पैगाम। कहा कि आज तक विफाक ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची वालों को अपने हक़ के लिए खुद निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने 1 फरवरी को शहर फैसल पर जीने 2 मार्च का ऐलान कर दिया।